हेलो, गेट फिट विद सुरभि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक 20 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट लेके आई हूँ। इसमें हम लेग्स, आर्म्स, ग्लूट्स, एब्स सब पर थोड़ी देर काम करेंगे। ये एक नो जंपिंग वर्कआउट है, नो जंपिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है बर्ड डॉग। इसमें आप टेबल टॉप पोजीशन यानी कि एक मेज की तरह एक पोजीशन में आ जाएं और अपने ऑपोजिट आर्म यानी कि राइट आर्म तो लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट आर्म टू राइट लेग को हम सीधा सीधा उठाएंगे। अपने लेग्स को पॉइंटेड रखें और अपने आर्म्स को भी सीधा लेके जाएं। तो इस वक्त हम उल्टा यानी कि एक हाथ सीधा हाथ तो उल्टा पैर ऐसे करके ऑपोजिट साइड्स के आर्म्स और लेग्स को उठाएंगे। आज यहाँ पर हवा बहुत चल रही है तो मेरी बुक बार बार उठ जा रही है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान को नोट डाउन कर लूँ सो दैट मैं अच्छे से फ्लो में कर सकूँ। इट्स वेरी चिली हियर ऑल्सो बट या एक्सरसाइज तो करना ही है तो ठीक है। तो हम हर एक वर्कआउट को, हर एक मूव को 20 यानी 20 बार करेंगे। तो ये है बर्ड डॉग। इससे हमारे लेग्स पे काम हो रहा है और साथ ही साथ हमारे हाथ भी वर्क कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट मूव है साइड लंजेस। उसके लिए सीधे मैट पे खड़े हो जाएं, पैर को चौड़ा करके, और अब हम पैर को लंजेस करेंगे यानी कि 90 डिग्री एंगल पर बेंड करेंगे दोनों साइड, एक बार एक साइड देन नेक्स्ट साइड। तो ये भी हम 20 बार करेंगे। 6 7 8 9 10। साथ में अपने आर्म्स को भी ऊपर लेके जाएं। जैसे जैसे आप लंज कर रहे हैं तो अपने आर्म्स को भी साथ साथ मूव करें। सो ऑलमोस्ट डन। हमारा नेक्स्ट मूव होगा बैकवर्ड लंजेस। तो ये होने वाला है बस। इसके बाद हम अपने मैट के एक साइड में आ जाएंगे, फ्रंट फेस करेंगे। उसके बाद हम बैकवर्ड लंजेस करेंगे यानी अपने पैर को एक एक करके पीछे की ओर 90 डिग्री एंगल पर लेके जाएंगे, और इसमें भी हम अपने लेग्स के साथ अपने आर्म्स को भी मूव करेंगे। ये बैकवर्ड लंजेस। अभी हम अपने लेग्स को वर्क कर रहे हैं ये सारे वर्कआउट्स के थ्रू। 10 9 8 7 6 5 4 3। ये हो गया है बस। तो ये वर्कआउट से लेग वर्क करेंगे, आपके आर्म्स भी साथ में वर्क कर रहे हैं। 2 1। ओके, तो नेक्स्ट वर्कआउट है हमारा लाइंग डाउन लेग रेजेस। तो हम लेफ्ट लेग के जो फुट को है उसको राइट थाई के आगे ले आएंगे। अपने आर्म्स को मैट पे रेस्ट कीजिए और अपने जो आपका लोअर लेग है उसको उठाना शुरू कीजिए और उसको स्ट्रेट और पॉइंटेड रखते हुए उठाइए। ये भी 20 बार है और इससे आपके थाइस में बहुत अच्छा बर्न होगा। मैं बर्न को फील कर रही हूँ, आपको भी फील हो रहा होगा। तो अब साइड चेंज कर लेंगे। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर क्रॉस कर लेंगे और लोअर लेग यानी कि अपने लेफ्ट लेग को रेस करेंगे 20 बार। पल्स करेंगे एक्चुअली। आपको मेरे चेहरे पर मेरा स्ट्रेस दिख रहा होगा कि हाँ, मुझे भी थाइज में दर्द हो रहा था। अभी क्योंकि इतना स्ट्रेनस वर्कआउट किया है तो हम छोटा सा चाइल्ड्स पोज करेंगे। अपने बैक को स्ट्रेच कीजिए, अपने आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए।
अभी नेक्स्ट हम ग्लूट सीरीज करेंगे, तो उसके लिए आप अपने ग्लूट ब्रिज पोजीशन में आ जाइए और अपने हील्स को रेस कीजिए 20 टाइम्स। 3, 4, 5। अपने ग्लूट्स को हाई, जितना हाई हो सके उतना हाई होल्ड करके मेंटेन कीजिए। 6 और टाइट भी रखिए उसको। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सॉरी, आई लॉस्ट द काउंट। यस, तो अब हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। होल्ड कीजिए अपने बॉडी को और फिर लेग किक करेंगे। तो पहले राइट लेग किक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट लेग पे भी सेम रिपीट करेंगे। तो ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे। ये पिलाटेस के मूव आपकी बॉडी को टोन करने में, आपके मसल्स को टोन करने में बहुत मदद करते हैं। और इनमें ज़्यादा जंपिंग नहीं होती है, बट फिर भी इनको हल्का मत समझिए। जंपिंग नहीं है, बट फिर भी वो बहुत मेहनत करवाते हैं। अभी ये हम लेफ्ट लेग के साथ सेम मूव रिपीट कर रहे हैं। अपने लेग को जितना हाई हो सके उतना हाई किक कीजिए। अब हम क्लैम्प ओपन एक्सरसाइज करेंगे, अपने लेग को साइड में रेस करेंगे। तो इसको भी हम 20 टाइम्स ओपन करेंगे। ये मूव तो आपने मेरे वर्कआउट्स में बहुत ही देखा होगा। ग्लूट वर्कआउट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स। ये आपके ग्लूट मसल्स को अच्छे से शेप करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपके साइड के थाइज मसल को बहुत टाइट करता है। ये ही मूव हम सेकंड साइड, नेक्स्ट साइड रिपीट करेंगे। हमारे साथ कोई वर्कआउट करे तो कितना अच्छा लगता है। अकेले खुद से वर्कआउट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, बट साथ में ऐसे वीडियो के थ्रू ही कोई साथ में कर ले तो लगता है कि हाँ, चलो मेरे साथ कोई तो कर रहा है। इट बिकम्स ईज़ियर, आसान हो जाता है, नहीं? अभी चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। आपको अगर प्यास लगी हो तो आप थोड़ा-सा पानी पी सकते हैं और स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को थोड़ा-सा। थोड़ी से रेस्ट के बाद हम नेक्स्ट बाइसिकल मूव करेंगे। उसके लिए अपनी पीठ पर लेट जाइए और बाइसिकल क्रंचेस करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट कोहनी यानी एल्बो और ऑपोजिट नी को टच करना है। साइकिल वाला मोशन में जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो वैसे नीज को मूव करना है और ऑपोजिट
एल्बो और ऑपोजिट नी को टच करना है। कोशिश कीजिए कि आपकी कोहनी को थोड़ा ज़्यादा आगे जाके काम करना पड़े। अपने हेड को उठा हुआ ही रखिए और अपने ठोड़ी को थोड़ा-सा नीचे की ओर दबा के रखिए, टक्ड इन रखिए, ताकि आपके नेक में दर्द ना हो। और ये आपके एब्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम ये एब सीरीज़ कर रहे हैं, थोड़े एब वर्कआउट्स कर रहे हैं। अब हम टो टचेस करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर रखिए और फिर ऐसे करते हुए अपने टोज़ को मैट से टच कीजिए। अगर आपको अपने आप को चैलेंज करना हो, थोड़ा-सा और अपने लिए थोड़ा-सा और मुश्किल बनाना हो कि हाँ, ये तो बहुत आसान है, तो अपने लेग्स को स्ट्रेट करके मैट को टच कीजिए। वरना तो फिर आप टेबल टॉप को ही कंटिन्यू रख सकते हैं। और टेबल टॉप के टाइम में आपके जो घुटने आपके हिप्स के ठीक ऊपर होने चाहिए, उससे ज़्यादा आगे की ओर नहीं आने चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा आपके पीछे की ओर नहीं आने चाहिए। सीधा बस हिप्स के ऊपर घुटने जाएँ, उसके बाद दोबारा नीचे कर लीजिए। और चैलेंजिंग बनाना हो तो लेग्स को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो जब तक मैं लेग स्ट्रेट करके कर पाती हूँ तब करती हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा तो मैं टेबल टॉप पर आ जाती हूँ। तो ये है कि लेकिन रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखिए। अगर हम मुश्किल वाला कर सकते हैं तो मुश्किल वाला कीजिए, वरना आसान वाले पे आ जाइए, पर कंटिन्यू रखिए। अब ये होने के बाद आप अपने दोनों पैरों को ग्राउंड पर रखकर अपने सिर को उठाकर क्रंच कीजिए, अपने एब्स को क्रंच कीजिए। अपने पैरों को ग्राउंड पे रखिए और अपने एब्स के अपने सिर को उठा के क्रंच करना है, अपने बॉडी को उठाना है, अपने कंधों को उठाने की कोशिश करनी है। तो इससे आपके एब्स में अच्छा बर्न होगा। अब अब एक प्लैंक पोजीशन में आ जाएँ और प्लैंक एंड डाउनवर्ड डॉग करेंगे। प्लैंक पोजीशन एंड मूव टू डाउनवर्ड डॉग। प्लैंक एंड अगेन डाउनवर्ड डॉग। प्लैंक में यानी कि आपके हाथ जो हैं, आपकी जो कलाई है, आपकी रिस्ट आपके कंधे के नीचे होनी चाहिए और आपकी बॉडी एकदम सीधे प्लैंक पोजीशन में होनी चाहिए। और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आपको अपनी बॉडी से एक वी बनाना है। अपने चेस्ट को अपने थाइज़ की तरफ लेके जाना होता है। तो ऐसे करके प्लैंक एंड डाउनवर्ड डॉग मूव कीजिए। और डाउनवर्ड डॉग में भी एकदम से आपकी हील्स आपके मैट को नहीं टच करेंगी, ग्राउंड को नहीं टच कर पाएँगी, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश कीजिए कि आपकी हील्स भी ग्राउंड को टच करें। और जब ऐसा होगा ना, तो आपका पेट भी दबेगा और आई एक्चुअली आई एक्चुअली मुझे ये वाला जो मूव है, मुझे लगता है कि ऐसा करने से मेरा पेट अच्छे से साफ होता है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से स्पेशली। तो आप भी ट्राई कीजिए। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अपने आप में ही बहुत हेल्प करता है। शुरू-शुरू में हमारी एड़ियाँ हमारे मैट को नहीं टच कर पाती हैं, मैट को नहीं टच कर पाती हैं, लेकिन विद प्रैक्टिस होने लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव पे आते हैं, नेक्स्ट पोज़ीशन पे आते हैं। तो उसके लिए आप एक बोट पोज़ में आइए, जैसे एक नाव होती है, उसकी तरह अपनी बॉडी को बना लीजिए। उसके लिए अपने आप के आपको पैरों को मैट से ऊपर उठाना है और अपनी अपर बॉडी, अपने शोल्डर्स को भी पीछे की ओर झुकाना है। जितना आप झुका सकते हैं उतना झुकाएँ और आर्म्स को सीधा रखें। तो ये बोट पोज़ हो गया और अब आपको इसमें इस पोज़ को मेंटेन करके अपने आर्म्स को ऊपर-नीचे स्विंग करना है। और ये एब्स को अच्छे से बर्न करेगा। अब हम 30 सेकंड रेस्ट ले रहे हैं, छोटा-सा रेस्ट है। उसके बाद फिर से हम एक एब वर्कआउट करेंगे। उसके लिए आपको अपने लेग्स को एक के ऊपर एक क्रॉस कर लेना है और फिर हम टोज़ को ग्राउंड पे टच करेंगे। अपने हेड को ऊपर ही रखिए, थोड़ा-सा शोल्डर को ऊपर रखिए मैट से और हम इसको क्रंच करेंगे।
मुझे लगा मैं कैमरे के व्यू से बाहर तो नहीं चली गई करके मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ। क्रॉस योर लेग्स एंड देन अपने टोज को मैट से टच कीजिए। तो ये भी एक क्रंच हो गया है। ये भी हम 20 टाइम्स ही रिपीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस मेरे वर्कआउट के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई बी हैप्पी टू टेक योर सजेशंस। आपके सजेशंस को, आपके सुझावों को मैं ज़रूर अपनाऊंगी, उन पे काम करने की कोशिश करूंगी। और फिर से हम अपने बोट पोज में आ जाएंगे और अपने आर्म्स को आगे और पीछे स्विंग करेंगे। और इस पोज को और चैलेंजिंग बनाने के लिए आप अपने लेग्स को सीधा भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको ऐसे बेंड ही कर रखा है, बट यदि अगर आपको इस पोजीशन को और चैलेंजिंग बनाना है तो अपने लेग्स को सीधा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा शोल्डर प्रेस। उसके लिए अपने एक आर्म को सीधा रखिए और दूसरे आर्म को प्रेस कीजिए ऊपर की ओर। और ये पर्टिकुलर मूव अगर आपको और ज़्यादा ये अगर आसान लग रहा है करना कि अरे मुझे इसमें कुछ चैलेंजिंग फील नहीं हो रहा है इतना सा करने में, तो उसके लिए आप अपने हाथ में थोड़ा-सा वेट भी ले सकते हैं, कोई पानी की बॉटल ले सकते हैं। 1 केजी का आपके पास वेट हो तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप उसके लिए वो भी आसान हो तो अपना वेट अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये अब हम दूसरे हाथ में शोल्डर प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट आर्म वर्कआउट है, हम ऐसे आर्म्स को ओपन और क्लोज करेंगे। ये पर्टिकुलर वर्कआउट भी आप चाहें तो हाथ में वेट्स लेकर कर सकते हैं। दोनों हाथों में 1-1 केजी के वेट्स लें, या फिर अगर आपके पास कोई बैंड हो, रेजिस्टेंस बैंड हो, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारा वर्कआउट एंड हो जाएगा। फिर हम छोटा-सा नॉर्मल सा वार्म अप करेंगे और वार्म अप के बाद फिर से 22। और इट्स रियली गुड कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखते हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उम्मीद करती हूँ कि आप एक्सरसाइज के साथ अपने खाने पर भी ध्यान देते होंगे, तो क्योंकि वो सब चीज़ें कंबाइन होकर आपको आपके गोल्स के पास ले जाती हैं। ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे, फिर से वर्कआउट करेंगे। तो अभी छोटा-सा स्ट्रेच कर लेते हैं। अपने लेफ्ट आर्म को साइड की ओर ले जाइए और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। फिर अभी राइट आर्म को ऊपर की ओर ले जाइए, राइट आर्म को लेफ्ट की साइड ले जाइए और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद आपकी लेफ्ट आर्म को राइट नी पर रखिए और पीछे की ओर देखिए, अपनी नेक अपने देखें भी पीछे और इस तरीके से ट्विस्ट कीजिए और अपने सीधे हाथ को लेफ्ट उल्टे पैर के घुटने पर रखिए और पीछे की ओर देखिए और ट्विस्ट कीजिए। अब एक गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाके आगे की ओर बेंड कीजिए। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपके लोअर बैक को स्ट्रेच होगा और बहुत आराम मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय।